हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों पिछले हमने 1000 क्वेश्चंस की MCQ की जो इम्पोर्टेंट क्लास थी, जो इसरो DRDO में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं हर एग्ज़ाम में, उस पर मैंने ये वीडियो क्लास लाई हुई है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके NCL के आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। देखिए, कन्वर्जन बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके इसरो में भी, कई बार ये पूछे जा रहे हैं। आपका चाहे URSC हो या HFSC हो यहाँ पे, या VSSC हो, इसमें कई बार पूछा है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आप देख के ज़रूर जाएँ। इसीलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए और आपको ये पता चल जाए आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ फिलहाल क्वेश्चंस पे हम आते हैं। कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये 303 के हो जाएगा। 303 के कैसे हो जाएगा? 273 केल्विन आपका होता है। इसको इन्होंने बोला है 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। जब भी केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 उसमें ऐड कर देंगे सेल्सियस में, यानी कि C + 273, यानी कि C आपका 30 डिग्री दिया है तो 30 + 273, इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 303 के। ऐसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने के लिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है 326 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रोकन स्क्रू इज़ रिमूव्ड बाई। मान लीजिए जब आप ब्रोकन कोई जॉब में होल करने के बाद उसमें हम होल करते हैं, होल के दौरान कुछ आपका फंस जाता है, होल के अंदर ड्रिल आपका फंस जाता है, तो उसको कैसे निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने पूछा है ब्रोकन स्क्रू, यानी कि मान लीजिए स्क्रू अंदर ही टूट जाता है होल के, तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसको। सबसे पहले हम ट्रैक एक्सट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, या स्टेट एक्सट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, या फिर चीज़ल और हैमर द्वारा। यहाँ पे हम दो चीज़ों का प्रयोग करेंगे, टैप एक्सट्रैक्टर या स्टेट एक्सट्रैक्टर। बाकी चीज़ल और हैमर इसके हेल्प करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपको, ट्रैप एक्सट्रैक्टर और स्टेट एक्सट्रैक्टर राइट आंसर है। इजीली आप इससे निकाल सकते हो। बाकी आपको चीज़ल और हैमर एक हेल्पिंग हैंड का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग हॉट जॉब्स, यानी कि गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ में किसका प्रयोग करते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में काम होता है तो कभी कभी उसकी हार्डनिंग, टेम्परिंग वगैरह में जॉब काफ़ी हॉट हो जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टोंग का। फोर्जिंग शॉप में आपको ये टोंग मिल जाएगी। एक चिमटा होता है बड़े आकार का, बस ये ध्यान रखिए, इसका काम खाली चिमटा है। चिमटे का काम, जैसे आप रोटी चिमटे से पकड़ते हैं, वैसे ही हॉट जॉब को ऐसे पकड़ना होता है उसी से। वो काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ इस प्रकार से रहते हैं चिमटे के आकार का, और यहाँ से भी चिमटे का आकार का बना रहता है, और यहाँ ये जुड़ा रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे आप जॉब को पकड़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 328 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है, प्रोडक्ट इज़ यूज टू हैव द क्वालिटी व्हेन। प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी अच्छी मानी जाएगी जब क्या होगा? इट इज़ फिट टू यूज़, यानी कि अगर वो जॉब जो आपने बनाया अगर वो यूज़ ही नहीं हो रहा है तो आपको फ़ायदा ही क्या है। तो यानी कि वो जॉब ही क्वालिटी में माना जाएगा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो फिट टू यूज़ हो और आसानी से जिसे हम यूज़ कर सकें। जिसका यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं मानी जाएगी, कितना भी अच्छा हो, सुंदर आप उसको बना लें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन अ ड्राइंग ऑफ अ कंपोनेंट डायमेंशन इज स्टार्टेड एट 20 ± 0.03, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है दोस्तों? यहाँ पे ±0.03 दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है। अब ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये होता है 20, मान लीजिए ये प्लस में है तो 0.03 हो जाएगा, और ये माइनस में 0.03। अब इन दोनों का गैप कितना होगा? अब इंटीजर में आप जानते हैं ये हमारा माइनस वाला होता है और राइट साइड में प्लस वाला होता है। तो अगर 0.3 यहाँ दिया है तो 0.3 यहाँ पे है, तो यानी कि यहाँ 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा टॉलरेंस होगा, यानी कि 0.06। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी की एक बोनस ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। इसको कुछ नहीं करना, आपको जब भी प्लस माइनस दिखाई दे उसको डबल कर दो। ये मान लीजिए 0.02 है तो 0.04 हो जाएगा यहाँ आंसर, 0.03 है तो 6 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाता है। ये ट्रिक होती है दोस्तों। और ऐसी अगर आपको और भी ट्रिक पानी है टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, तो मैं इस
पर ये वीडियो बना दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सी ऐसी ट्रिक हैं जो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेपर इज यूज ऑन स्पिंडल नोज ऑफ द लेथ हेड स्टॉक। लेथ के हेड स्टॉक पे कौन सा स्पिंडल नोज के लेथ के हेड स्टॉक में जो स्पिंडल नोज होता है उसमें किस प्रकार का टेपर होता है, तो वो होता है हमारा मोस्ट टेपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पूछ रहा है 600 mm का लॉन्ग सॉफ्ट है टेपर 5 mm पर मीटर पे किया गया है। व्हाट विल बी द लोएस्ट डायमीटर ऑफ द सॉफ्ट इफ द हाईएस्ट डायमीटर इज 75। यानी कि कुछ टेपर कर दिया गया है कुछ हिस्से को। अगर इसका डाया पूछ रहा है हाईएस्ट डायमीटर अगर सॉफ्ट का 75 मिलीमीटर है, तो ये जो डाया है कटिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से टेपर में हो गया है, तो ये छोटे वाला डाया कितना, इसका फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं हाईएस्ट सबसे बड़ा डाया दिया हुआ है 75 mm, टेपर दिया हुआ है 5 mm का, तो और लोएस्ट डाया निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो हाईएस्ट डाया से 5 mm टेपर माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा 70 mm वो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है इसमें, तो ये आपका आंसर है। ये इस प्रकार से टेपर होगा। तो दोस्तों अगर इधर 5 mm हो रहा है, इधर 2.5 mm होगा, इधर 2.5 mm होगा, तो यहाँ आपका 70 mm आंसर आ जाएगा। 5 mm का टेपर बोला है दोस्तों, अब आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ क्या होता है दोस्तों, टेपर इस प्रकार से हो जाता है। ये हाईएस्ट डाया है 75 mm का हो गया है, ये है छोटा डाया, इसका पता नहीं है हमें। तो 5 mm का ये बोल रहे हैं कि टेपर ऑफ 5 mm पर मीटर के हिसाब से हुआ है। तो ये जो टेपर हुआ है ये 2.5 mm होगा, ये 2.5 mm का टेपर होगा। इन दोनों को मिला के 5 mm हो जाएगा, इसीलिए इसका डाया हो जाएगा 70। क्यों हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 75 में से ढाई ये 5 हो जाएगा, तो 75 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 70 mm आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो कुछ इस प्रकार से हम छोटे डाया को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।